नमस्कार साथियों। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार टेलीग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट पूछे जा रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, प्लीज़ बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस प्रकार से बनवाने हैं। तो सभी की अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अपन, आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से और किस प्रकार से बनवाने हैं। तो 45,000 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन है वो कर दिया गया है, लेकिन विभाग आवंटन की लिस्ट से पहले आपको ये 2 पेज हैं, ये उसी लिस्ट में डाले गए हैं और इस लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन भाषा जो इसकी जो है वो थोड़ी सी आपकी विभागीय स्तर की है, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई हो। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु लिखे गए हैं, हर एक बिंदु के बारे में अपन यहाँ से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पहला देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फर्जीवाड़े पर सख्त चेतावनी दी गई है। कौन से बिंदु में? बिंदु नंबर 2, 3, 4, 13 और 15। अब कौन कौन से बिंदु है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4, बिंदु नंबर 13 और बिंदु नंबर 15। इन सभी बिंदुओं में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फर्जीवाड़े को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। यहाँ पर जो भाषा लिखी गई है इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आराम से लिख दिया है, आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जब बच्चे ज्वाइन करने जाएंगे तो उसके ऑफिस का जो बाबू होगा वो उनके ओरिजिनल कागजात चेक करेगा और सरकार ने बाबुओं को ये निर्देश दिया है। ये जो निर्देश दिए हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभाग और नियुक्ति अधिकारी आवंटन के संबंध में बाबुओं को ये निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार आवेदन पत्र से मिलान किया जाएगा। यानी कि बीकानेर निदेशालय से बच्चों के असली फॉर्म मंगवाकर उनके डॉक्यूमेंट्स से मिलाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र समुचित आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर से प्राप्त किए जाए। यानी बीकानेर शिक्षा निदेशालय से डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर और जो विभाग वाले हैं वो आपके चेक करेंगे। दूसरा है कड़ाई से जांच, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी कड़ाई से जांच की जाएगी। 10वीं की जो मार्कशीट है, आपकी उम्र, यानी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर आपकी उम्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी SC, ST, OBC, MBC, EWS कैटेगरी से संबंधित है उनका जाति प्रमाण पत्र और विकलांग सर्टिफिकेट की जो असली कॉपियां हैं वो आपकी गहनता से जांच की जाएगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट OBC और MBC कैटेगरी वाले हैं उनको अपना नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट है वो सरकार के द्वारा तय समय सीमा के भीतर वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पुराना हो चुका है तो उसको अपडेट करा लेना, नया बनवा लेना। समय सीमा के अगर भीतर नहीं बना हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो OBC वाले और MBC वाले जो कैंडिडेट है उसको खास तौर से ध्यान रखना है। SC, ST वाला एक ही बार बनता है जीवन में, तो अगर SC, ST का पुराना है, ई मित्र वाला बना हुआ है, तो वो पुराना भी चल जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट और बाहरी राज्यों की डिग्री है उनको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिंदु नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि जिन बच्चों ने राजस्थान से बाहर के राज्यों से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, विभाग पहले उनके स्कूल या कॉलेज में लेटर भेज के डिग्रियों का वेरिफिकेशन करवाएगा, उसके बाद में ही उन्हें पक्की ज्वाइनिंग देगा। यानी जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहने का मतलब राजस्थान से बाहर से अगर 10वीं पास की है तो उन बच्चों की डिग्रियां विभाग चेक करेगा। अब ये जो निर्देश है वो विभाग को दे दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय का काम पूरा हो चुका है। जो भी आपको विभाग आवंटित हुआ है वो विभाग खुद बाहरी राज्यों वाले जो भी यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, उनको लेटर भेजेगा और चेक क्रॉस वेरीफाई करेगा कि आपकी जो डिग्री है वो सही है या फिर गलत है। फर्जी डिग्री वाले पर सीधी जेल होगी, इसलिए पहले से समझ जाना। अगर किसी ने फर्जी डिग्री या नकली कागजात लगाए हैं तो सरकार उसके खिलाफ सीधे FIR दर्ज करवाकर पुलिस केस करेगी और वो जीवन में कभी भी दूसरी सरकारी नौकरी वो नहीं देख पाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर आपके बिंदु नंबर 13 में, ठीक है। उसके बाद में जिला और ऑफिस मिलने का जो तरीका है वो आपका 12 नंबर जो पॉइंट है उसमें दे रखा है। यहाँ पर ये जो 12 नंबर पॉइंट है उसमें आपका दे रखा है, कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन मेथड से आपको विभाग आवंटन किया गया है और इन पर्सन काउंसिलिंग के माध्यम से आपका प्रथम जो नियुक्ति जिला है वो आपको आवंटित किया गया है। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम, आपको जिला बिना किसी भेदभाव के कंप्यूटर के द्वारा रैंडम तरीके से आपका जो मेरिट और नियम है उनको देखकर आवंटित किया गया है, ठीक है। तो आपका जो विभाग है वो कौन से जिले में है, कौन से जिले से संबंधित करने का मतलब है वो आपका जिला भी इसी में आवंटित कर दिया गया है। जिसे आपने लिस्ट देखी होगी, जैसे विद्युत विभाग जयपुर, सचिवालय विभाग आपका जयपुर, इस तरीके से चिकित्सा विभाग अजमेर, वहाँ पर जो आपके जिले भी मेंशन किए गए हैं, तो कौन से जिले में कौन से विभाग में आपको पोस्टिंग दी गई है वो सारा उसमें डाल दिया गया है और सारा कंप्यूटर के लॉटरी सिस्टम से किया गया है आपके मेरिट और नियमों के आधार पर। और अब आगे आपकी इन पर्सनल काउंसलिंग होगी, यानी जिला मिलने के बाद में आपको उस जिले के ऑफिस में खुद हाजिरी होकर आपको काउंसलिंग करवानी है। यानी आपको उस जिले के अंतर्गत आपको विभाग दिया गया है कि फलाने विभाग में फलाने जिले में आपको आवंटित किया गया है, तो आपको उस विभाग में जाना है। कब जाना है वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उस विभाग में आपको जाना है, फिर वहां पर इन पर्सन काउंसलिंग, यानी आपसे वो पूछा जाएगा, आपको वहां पर कार्यालयों की लिस्ट दी जाएगी बाकायदा। तो वहां पर आप खुद अपनी चॉइस से जो भी कार्यालय में आप पोस्टिंग चाहते हैं तो खाली सीटें आपको दिखाई जाएगी। उन खाली सीटों को देखकर बाद में आप अपनी चॉइस के आधार पर आपका अपना स्कूल या कोई ऑफिस है वो आप अलॉट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको बेनिफिट इसमें दिया गया है। उसके बाद में अगला है ज्वाइनिंग की सख्त डेडलाइन, समय सीमा। बिंदु नंबर 16 में आप देखोगे तो बिंदु नंबर 16 में ज्वाइनिंग की जो डेट है ये मान लीजिए कि आपको दे दी गई है। कैसे दी गई है, ध्यान से देखो।
सरकार इस भर्ती को बहुत तेजी से पूरा करवाना चाहती है और ये बात तो माननी पड़ेगी, है ना, कितने फास्ट तरीके से काम हो रहा है। इसलिए तारीखों का जो कड़ा नियम है वो भी इसमें अपनाया गया है। 4 सप्ताह में ऑर्डर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों को लिस्ट मिलने के 4 हफ्ते के भीतर बच्चों को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करने होंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है विभागों को। और ज्वाइनिंग के लिए 21 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 4 सप्ताह के भीतर भीतर तो ज्वाइनिंग लेटर जारी करने पड़ेंगे और 21 दिन के भीतर भीतर उनको विभाग में पोस्टिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा, आपको नौकरी पर हाजिर होने के लिए अधिकतम 3 सप्ताह है, यानी कि 21 दिन के भीतर भीतर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका समय नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर समय पर आप ज्वाइन नहीं करते हैं 21 दिनों के भीतर भीतर, तो फिर आपकी जो नौकरी है वो निरस्त कर दी जाएगी और आपकी जगह दूसरे बच्चे को मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट। जो बच्चे कुछ नंबरों से रह रहे हैं, पॉइंट के अंतराल से जो रह रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। इस जो लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, ये परिपत्र, इसी में वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी लिखा गया है बिंदु नंबर 11 नंबर बिंदु में आपका वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ही लिखा गया है। खाली पदों की गणना, जो बच्चे 21 दिन के भीतर भीतर ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सीटें खाली मान ली जाएंगी। ज्वाइन की तारीख खत्म होने के 4 हफ्ते के भीतर भीतर विभाग इन खाली सीटों का जो डेटा है वो इकट्ठा करेगा और 4.5 महीने में वेटिंग जारी करने का प्लान है। नौकरी छोड़ने या ज्वाइन न करने के कारण जो सीटें खाली रहेंगी उन्हें भरने के लिए 4.5 महीने के भीतर भीतर चयन बोर्ड जो है उसको लिखेगा। कौन लिखेगा? विभाग लिखेगा कर्मचारी चयन बोर्ड को 4.5 महीने के भीतर भीतर कि हमारे फलाने विभाग के अंतर्गत इतनी जो पोस्ट है वो खाली है, इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। और तुरंत आरक्षित सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी ताकि पीछे रह रहे जो बच्चे हैं उनको नौकरी दी जा सके। कुछ पॉइंट के अंतर से जो रह रहे हैं उन बच्चों का नंबर आने की संभावना है। जैसे आप मान लीजिए कि 15 अगस्त तक, अपन मानकर चलते हैं कि 15 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो 4.5 महीने का मतलब है 15 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 दिन वाले दिसंबर, यानी कि नई साल आपका जो होगी 1 जनवरी 2027 आप मानकर चलिए, यानी 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो सकती है इस परिपत्र के अनुसार। ठीक है, जो परिपत्र सरकार ने जारी किया है विभाग आवंटन के समय, इस परिपत्र के अनुसार 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। क्योंकि इसमें से देखिए साफ तौर से लिखा गया है 4.5 माह के भीतर पहुंच जानी है। और ये जो सारी लाइनें हैं ये बोल्ड लेटर में हाईलाइट की गई हैं, इनका फॉन्ट भी अलग है, तो बात में दम है तभी तो लिखी गई है ना। तो 4.5 महीने के भीतर भीतर आपकी वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। जो भी बच्चे कुछ नंबर के अंतराल से रह रहे हैं वो बिल्कुल उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब बात करते हैं शपथ पत्र की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो सारे आपको बनवाने हैं। इसके अलावा शपथ पत्र, मेडिकल, पुलिस और कोर्ट केस बिंदु संख्या 5, 6, 7 और 14 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बिंदु संख्या 5, 7 और यहाँ पर देखिए 14 में यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? एक तो आपको एफिडेविट बनवाना है। अब एफिडेविट देखो अलग अलग नहीं बनवाने हैं, एक ही बनवाना है। ठीक है, काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या है कि संविधान वाला है, तंबाकू वाला है, इसके अलावा और भी जो संतान संबंधी है, क्या वो अलग अलग बनवाने? तो नहीं, वो एक ही बनवाना है। आपको ज्वाइनिंग के समय अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसके संबंध में भी आपको सुधार के लिए एफिडेविट बनवाना है। शादी का रजिस्ट्रेशन और संतान संबंधी शपथ पत्र है वो सरकार के द्वारा तय फॉर्मेट में ही देने होंगे। जैसा हमने आपको पहले बताया था, अगर फॉर्मेट जो है वो अगर अलग अलग जारी कर दिया जाता है, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसके साथ में भी सरकार अलग से फॉर्मेट है वो जारी कर सकती है कि आपको संतान संबंधी है वो इस फॉर्मेट में बनवाना है, इसके अलावा संविधान वाला है वो इस फॉर्मेट में बनवाना है। अगर वो अलग अलग फॉर्मेट जारी करती है तब तो आपको अलग अलग बनवाना है, और अगर अलग अलग फॉर्मेट जारी नहीं करती है तब आपको एक ही स्टाम्प के ऊपर सारे बन जाएंगे। क्योंकि ये आपका ज्वाइनिंग करोगे आप तो आपको विभाग में जमा करवाने हैं, इतनी जल्दी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप जो पुलिस वाला है वो बनवा लीजिए, मेडिकल वाला है उसके ऊपर भी आप रुक जाइए एक बार। ज्वाइनिंग से ठीक पहले आपको अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवा लेना है। ठीक है, और सरकारी अस्पताल से जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो देना अनिवार्य होगा। अब हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो चाहे तो आप बनवा सकते हैं, वरना बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में 7-8 दिन लग जाते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट आपका 1 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो आपका शपथ पत्र बनेगा संविधान वाला, संतान संबंधी, ये भी 1 दिन में। कहने का मतलब है ये आपका 15 से 20 मिनट में बन जाएगा और 1-2 घंटे में आपका हेल्थ वाला बन जाएगा। तो अगर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो उसके दूसरे तीसरे दिन भी आप ये बनवा सकते हो, इतना ज्यादा आपको फाफिट होने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट केस का पेज, यदि भर्ती कोर्ट में चल रही है और याचिकाकर्ताओं के अधीन रहेगी, इसका मतलब यह है कि भविष्य में यदि कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह सब पर लागू होगा। हालांकि इससे आपकी ज्वाइनिंग है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। जैसे कोई अभ्यर्थी अगर किसी बातचीत को लेकर कोर्ट में जाता है, याचिका दायर करता है, तो उससे आपकी ज्वाइनिंग प्रभावित नहीं होगी, ज्वाइनिंग आपकी इसी तरीके से लागू होती रहेगी। लेकिन अगर कोर्ट में कोई याचिका लेकर जाता है और फिर न्यायालय उसका फैसला सुनाता है तो वो ज्वाइन किए जाने वाले जो भी कैंडिडेट है उन सभी पर वो फैसला है वो समान रूप से लागू होगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है। अब देखिए नियुक्ति आदेश, आपका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी होगा उसके संदर्भ में जरूरी है। जैसे अभी अपन ने बात की थी, आपको जो एफिडेविट बनवाना है उस एफिडेविट में क्या आप टाइप करोगे? अगर ज्वाइनिंग लेटर के साथ में कुछ टाइप करने के लिए अलग से दे दिया जाता है, सरकार की ओर से अलग से फॉर्मेट जारी किया जाता है, तब तो वो ठीक है। वरना आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उस ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर आपकी नामांक संख्या लिखी हुई होगी।
ठीक है, वो आपको लिखनी है। क्या लिखा होगा? यह है कि प्रार्थी का चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हुआ है और प्रार्थी को विभाग के आदेश क्रमांक, अब उस विभाग के आदेश क्रमांक आपके ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर लिखे हुए होंगे, तो वो क्रमांक आपको उस एफिडेविट में लिखना है और दिनांक के तहत पदस्थापन या नियुक्ति दी गई है वो दिनांक आपकी ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर लिखी हुई होगी। तो वो जो आप एफिडेविट बनवाएंगे उसके ऊपर नामांक और दिनांक है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर लिखी हुई होगी। इसलिए जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उस समय आप ये एफिडेविट बनवा लेना, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर अभी आपके पास में नहीं आया है, इसलिए आपके पास में ना तो आदेश क्रमांक है और ना ही आपके तारीख दी गई है। इसलिए हो सकता है कि आपका जो शपथ पत्र है वो फिलहाल अधूरा माना जा सकता है। अगर आप इसे आज ही बनवा लेते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आने में भी 15 से 20 दिन लगेंगे, जो कि कन्फर्म में लगने वाले हैं, तो वह काफी पुराना हो जाएगा और नियुक्ति के समय जो बाबू है वो इस बात पर आपत्ति जता सकता है कि आपका आदेश जारी होने की तारीख से पहले का बना हुआ है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जारी होने की तारीख से पहले का बना हुआ है, तो आप इसे नया बनवा कर लाइए। इसलिए जरूरी है कि ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद में आप बनवा ले। कई बार विभाग अपने नियुक्ति आदेश जो है ज्वाइनिंग लेटर के साथ में भी शपथ पत्रों का एक निश्चित प्रारूप जारी करता है, तो जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक हमें यह 100% पता नहीं होता कि विभाग किस विशेष लाइन या भाषा का उपयोग करता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आप बनवा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवा लेना है, शपथ पत्र ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में बनवा लेना और मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में बनवा लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे इसे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।